नमस्कार साथियों, रात के 11 बज चुके हैं और मैं आपके साथ हाजिर हूं सीजीएल की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लेकर। वाईफाई स्टडी लाइव आप लोगों के लिए इसलिए बनाया गया ताकि आप सभी लोग अपनी सारी एनर्जी एक जगह पर लगा सकें। जीरो से शुरू करने का टारगेट भी यही है कि यहाँ पर वो बच्चे आ सकें जो वाकई में पढ़ना चाहते हैं, जिनको अपना सिलेक्शन लेना है, जिनको अपने माँ बाप के सपने पूरे करने हैं। तो सपने पूरे करने के लिए आपको चाहिए प्रॉपर और स्ट्रक्चर्ड क्लासेस। तो एक बार शेड्यूल देखते हैं। सुबह 7 बजे आपको मिलेगी करंट अफेयर्स की क्लास पीयूष सर के द्वारा। 7:50 पर मेरे द्वारा आपको मिलेगा 10 मिनट वो कैप शो। एडिटोरियल शो आपका मंडे से स्टार्ट हो जाएगा सुबह 8 बजे। इसके बाद रेलवे एएलपी की क्लासेस आपके लिए आएंगी 8:30 बजे जीए, 9 बजे मैथ्स आकाश सर के द्वारा, 10 बजे रीजनिंग हितेश सर के द्वारा, 10:30 बजे जनरल साइंस आपकी रोहित सर के द्वारा। इसके बाद एमटीएस का कारवा चलेगा और ये कारवा आपको लेकर जाएगा इंग्लिश सुबह 11 बजे मेरे द्वारा। उसके बाद जनरल नॉलेज 12 बजे संदीप सर के द्वारा, रीजनिंग 1 बजे हितेश सर के द्वारा, जनरल साइंस रोहित सर के द्वारा 1:30 बजे और मैथ्स 2 बजे आकाश सर के द्वारा। इसके बाद अपन मिलेंगे शाम को 5:30 बजे एमटीएस के एक्सपेक्टेड और पीवाईक्यू सीरीज में, जिसमें 5:30 बजे आपकी जनरल साइंस रोहित सर के द्वारा, 6 बजे इंग्लिश मेरे द्वारा, 6:30 बजे रीजनिंग हितेश सर के द्वारा, 7 बजे मैथ्स आकाश सर के द्वारा और 7:30 बजे जनरल नॉलेज आपका संदीप सर के द्वारा। इसके बाद आपकी सीजीएल के फाउंडेशन क्लासेस की बात होगी 8 बजे हितेश सर के द्वारा रीजनिंग, उसके बाद 9 बजे मैथ्स आकाश सर के द्वारा, 10 बजे जनरल नॉलेज संदीप सर के द्वारा और 11 बजे मेरे द्वारा रोज आपकी इंग्लिश की क्लास होगी। आपको 1 घंटा पढ़ना है, मैं 1 घंटा पढ़ाऊंगा। आपको 2 घंटे पढ़ना है, मैं 2 घंटे पढ़ाऊंगा। आपको 3 घंटे पढ़ना है, मैं 3 घंटे पढ़ाऊंगा। आपको 4 घंटे पढ़ना हो, मैं 4 घंटे भी पढ़ाऊंगा। अगर आप पढ़ेंगे मैं पढ़ाऊंगा और मैं तब तक पढ़ाऊंगा जब तक आप पढ़ना चाहेंगे। अगर हम एसएससी सीजीएल की बात करें, पैटर्न बदला है लेकिन सीजीएल का अपना रुतबा नहीं बदला है और इंग्लिश की जो इंपॉर्टेंस है वो ना बदली है, ना बदलेगी और ना उसे दुनिया में कभी कोई बदल सकता है। अब अगर आप सीजीएल की बात करें, आप सीएचएसएल की बात करें, आप एमटीएस की बात करें, आप स्टेनोग्राफर की बात करें, आप सीपीओ की बात करें, आप एनडीए की बात करें, आप सीडीएस की बात करें, आप किसी भी जगह पर जाएं, ये ऐसे एग्जाम्स हैं जो इंग्लिश में इनका बोलबाला हमेशा रहता है। अगर आपने इंग्लिश में थोड़ा सा अच्छा स्कोर कर लिया तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, इंग्लिश में कुछ एक टॉपिक्स ही हैं जो आपके बेहद खास है, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है टेंस, वर्ब, और वर्ब में भी फॉर्म ऑफ द वर्ब। फॉर्म ऑफ द वर्ब में सबसे ज्यादा गलतियां स्टूडेंट्स करते हैं, सबसे ज्यादा इसी में गलतियां होती हैं। इसके अलावा आपको प्रेपोजिशन में फिक्स्ड प्रेपोजिशन देखना है। अगर आप फिक्स्ड प्रेपोजिशन को क्लियर करते हो, अगर आप फिक्स्ड प्रेपोजिशन को कंप्लीट करते हो, तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी लेवल पे कभी भी प्रेपोजिशन में कोई दिक्कत आएगी। इसके अलावा आपको ध्यान देना है नरेशन और वॉइस। ये वैसे तो सबसे आसान टॉपिक्स में से ये होते हैं, लेकिन अगर गलत हो गए तो आपका नुकसान भी बहुत करा देते हैं। इनको एक बार अगर अच्छे से पढ़ लिया तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। मेरी नजर में ये 5 टॉपिक ऐसे हैं जो स्कोरिंग टॉपिक्स हैं। अगर सीजीएल में स्कोरिंग टॉपिक्स देखे जाए, टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स, तो ये 5 टॉपिक आते हैं। और देखो वोकैब तो सदाबहार है, ये सदाबहार है, ना इसकी वैल्यू कभी कम हुई ना वैल्यू इसकी कभी बढ़ी। जहां था वही है, जिसको आता है उसको आता है, जिसको नहीं आता है वो परेशान रहता है। सबसे बड़ी चीज आपका माइंडसेट भी है, आपकी पॉजिटिविटी भी है, जिसमें आप बहुत पीछे रहते हो। वो क्या, ये ऐसी चीज नहीं है कि एक बार पढ़ा और बस हो गया सॉलिड, एक बार पढ़ा और सब सेट, ना, कभी नहीं। जितने ज्यादा बार पढ़ोगे उतना अच्छा रहता है, क्योंकि एग्जाम्स में ये नंबर तो बढ़ाते ही हैं, आपके टाइम सेव भी कराते हैं। आपको वोकैब का क्वेश्चन सॉल्व करने में 5 सेकंड का टाइम लगेगा, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगता अगर आता है तो। और नहीं आता तो आप 5 सेकंड में उसको स्किप भी कर देते हो, ये सच्चाई है। तो ये टाइम भी सेव करता है।
अब टाइम सेव करता है तो टाइम लेता कौन है? टाइम लेने का काम करते हैं आपके कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट और PQRS। ये वो टॉपिक्स हैं जिन्हें लगभग 80% स्टूडेंट इग्नोर कर देते हैं। और सोचो, जिसे दुनिया इग्नोर कर रही है, आपने अगर इस चीज को अपनाना शुरू कर दिया तो आप दुनिया में बाकी लोगों से आगे हैं। आप 20% उन स्टूडेंट्स में हैं जो सिलेक्शन लेने के लिए पढ़ रहे हैं, जो मैक्सिमम मार्क्स के लिए पढ़ रहे हैं, जो टॉपर्स की लिस्ट के लिए पढ़ रहे हैं, जो अपने आप को टॉप पे देखना चाहते हैं उसके लिए पढ़ रहे हैं। अब अगर आप ये सोचो सर इतने सारे टॉपिक्स आपने बता दिए, पढ़ने तो सारे हैं, फिर टॉप स्कोरिंग कौन से हैं? मैंने आपको यहाँ पर वो टॉपिक भी बताए जो टाइम सेविंग है, हमने आपको वो टॉपिक भी बताए जो दूसरे लोग इग्नोर करते हैं, जो आपको दूसरों से अलग, भीड़ से हटके, दूसरों से डिफरेंट आपको सेट कराएंगे, वो भी बता दिए। मैंने आपको वो टॉपिक भी बता दिए जो आपके टॉप स्कोरिंग में सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो सारे टॉपिक्स मैंने आपके सामने रख दिए, सारी चीजें मैंने आपके सामने पॉइंट आउट कर दी, सारी चीजें आपके सामने क्लियर कर दी। अब बचा क्या? अब बचा केवल और केवल आपकी प्रैक्टिस। अब ये प्रैक्टिस करनी कैसे है? ये तो रात को 11 बजे की क्लास है ना, इस क्लास के लिए आपको दो चीजें बचा के रखनी पड़ेंगी। एक तो अपना डेटा और दूसरा अपनी थोड़ी सी एनर्जी। मैं अपनी एनर्जी बचा के रखूंगा, बट आपको भी अपनी एनर्जी बचा के रखनी होगी। रात को 11 बजे, मुझे याद है, आप अगर मेरे पुराने वीडियोस देखेंगे वाईफाई स्टडी पर, तो रात को 11 बजे में क्लास लिया करता था एयरफोर्स की, रात को 11 बजे में क्लास लिया करता था एनडीए की, रात को 11 बजे में क्लास लिया करता था सीडीएस की। और ये वो क्लासेस हैं जिनसे मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को अपनी तरफ लाया था मैं। और एक बार फिर से मैं उसी रास्ते पर चल चुका हूँ, उसी रास्ते पर निकल चुका हूँ जहां से मैं आप में से ढेरों स्टूडेंट्स को सिलेक्शन दिलाने के लिए, मेहनत करने के लिए तैयार हूं। और अगर कोई मेहनत करने के लिए तैयार है तो मुझे लगता है कि आप केवल साथ दें, केवल साथ देकर आप अपने आप को कोसों आगे निकाल सकते हो, भीड़ से बहुत आगे निकल सकते हो, भीड़ से आप बहुत दूर निकल सकते हो। और आपको भीड़ से ही आगे निकलना है। एक चीज और जो मैं आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूं मैं इस चीज का, वो है आपके अपने नोट्स, सेल्फ नोट्स, सेल्फ स्टडी नोट्स। आजकल अगर आप एक चीज से मन चुरा रहे हो तो वो आपकी सेल्फ स्टडी है, जबकि आपको नहीं पता कि दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बेस्ट बुक्स और मटेरियल, स्टडी मटेरियल, वो है जो आपने खुद से तैयार किया है, जो अपने अपने हाथों से तैयार किया है, जिसे आपने खुद से तैयार किया है, वो आपका सबसे बेस्ट बुक है, बेस्ट स्टडी मटेरियल है। और वो है बेस्ट स्टडी मटेरियल आप अपने हाथों से तैयार कर सकते हो। लेकिन आप भागते रहते हो मार्केट में, आप भागते रहते हो इधर उधर टीचर्स पे, आप भागते रहते हो दूसरी चीजों पर। तो आपको एक कंसोलिडेट एनर्जेटिक इंसान बनना है। एक अच्छा कॉम्पिटिटर वो नहीं है जिसे सारे सवालों के जवाब पता है। एक अच्छा कॉम्पिटिटर वो है जिसे ये पता है कि उसकी कमजोरी क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, और उसे अपनी कमजोरी पर कितना काम करना है। वो बेस्ट स्टूडेंट है। अगर आप अपना टाइम टेबल बना के पढ़ते हो तो बहुत अच्छा है, नहीं पढ़ते हो तो और भी अच्छा है, बट रेगुलर पढ़ना ये बहुत जरूरी है। ये तीन आदतें अगर आपके अंदर हैं, रेगुलर, प्रैक्टिस की आदत और साथ ही साथ कॉन्फिडेंस, ये चीजें अगर आपके अंदर हैं तो मुझे लगता है कि दुनिया में आपको कभी कोई हरा नहीं सकता। सीजीएल के जो भी स्टूडेंट्स हैं वो आपको ये कहते हुए नहीं मिलेंगे कि वो 12 घंटे पढ़ते थे, वो ये कहते हुए नहीं मिलेंगे वो 15 घंटे पढ़ते थे, वो ये कहते हुए नहीं मिलेंगे वो 20 घंटे पढ़ते थे, वो ये कहते हुए नहीं मिलेंगे वो पढ़ते ही रहते थे। लेकिन वो ये कहते हुए जरूर मिलेंगे कि उन्होंने प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किए, उन्होंने वोकैब पर ध्यान दिया, उन्होंने क्लोज टेस्ट कॉम्प्रिहेंशन पर ध्यान दिया। ये वो चीजें हैं जो आपको सिलेक्शन दिलाने में आपकी मदद करती है। तो हो जाओ तैयार, सारे पॉइंट्स मैंने आपके सामने रख दिए, सारी चीजें मैंने आपके सामने क्लियर कर दी। और सीजीएल में सिर्फ मैथ्स नहीं, मैं आपके लिए सारे सब्जेक्ट लेकर आया हूँ। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, सीजीएल की टाइमिंग ये है, रात को 8 बजे तेज सर के द्वारा आपकी रीजनिंग होगी,
9 बजे मैथ्स आकाश सर, 10 बजे जनरल नॉलेज संदीप सर और 11 बजे मेरे द्वारा आपकी इंग्लिश की क्लास होगी जो डेली होगी। इन 10 मिनट में मैंने आपकी सच्चाई, आपको मोटिवेट करने का प्रयास किया, आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सब की बात की। ध्यान रखें, मेहनत जो करेगा वो कभी पीछे नहीं रहेगा, वो हमेशा आगे जाएगा और आपको आगे रहना है। थैंक यू। जय हिंद।